आई शुड सी योर नोटबुक एक्चुअली। तुम क्या लिख रही हो ना, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। So there's a circular path along a sports field. आपके ना आई थिंक बुक में एक दो क्वेश्चंस होंगे एलसीएम के जो मुझे सॉल्व करवाने होंगे, आपको वो करवा दूंगी साथ में। और एक एक केस स्टडी होगी ऑन प्राइम नंबर्स, विल सॉल्व दैट आल्सो। मुझे ढूंढनी पड़ेगी कहानी, लिखी तो जाए कहीं पर। चलो तब तक ये क्वेश्चन करेंगे। There's a circular path along a sports field. Kamal takes 32 minutes to drive one round of the field. Indu takes 24 minutes. For the same, now suppose they both start at the same point, go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो क्या निकालना है इसमें हमें, एलसीएम या एचसीएफ? क्या निकालोगे बच्चों? एलसीएम? एवरीवन समझ में आ गया ना? तो आपने निकालना है एलसीएम ऑफ 32 एंड दूसरा नंबर क्या है 24। यू नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 32 एंड 24। तो एक होता है 8 4 जार और एक होता है 8 3 जार। 8 इंटू 4 इंटू 3। देखो आपने 8 निकाल लिया ना, तो जो बाकी दो फैक्टर्स है ना दे आर को प्राइम, तो इसलिए मैंने 8 इंटू 4 इंटू 3 किया। अगर मान लो यहाँ 6 होता ना, देन आई वुड हैव टेकन कि वो पूरा का पूरा कॉमन है, या 6 होता या 9 होता, देन आई वुड हैव टेकन जो भी कॉमन रह गया उसमें। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 32 इंटू 3, 96 मिनट्स। अब इन 96 मिनट्स में कमल ने कितने राउंड्स पूरे कर लिए होंगे? 96 मिनट्स में कमल कहाँ होगा? 3 राउंड स्टार्टिंग पॉइंट पर। और इंदु कहाँ होगी? कितने राउंड्स कर लिए होंगे उसने? 24, 4 राउंड्स। समझ में आ गया? और समटाइम्स इट माइट हैपन कि यहाँ पे जो नंबर है ना वो आपको 3.5 कुछ ऐसा दे रहा है, इसका मतलब मिडल। एक बंदा स्टार्टिंग पॉइंट पर है, दूसरा भी वही होगा, तो मे बी 3.5 4.5 राउंड्स पूरे किए होंगे। ठीक है, बिकॉज सर्कुलर फील्ड है, तो जहां पर एक है दूसरे ने भी उतना ही काम किया, उतना ही उसी पॉइंट पर होगा, बिकॉज दे आर मीटिंग एट द सेम। क्लियर होगी बात ये सब? ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 59। दिस वन ये एक्चुअली एमसीक्यू में ही आता है, और जब एमसीक्यू में मैंने दिया भी था तो फर्स्ट रिस्पॉन्स इसका हमेशा गलत ही हम मार्क करते हैं। मे बी लेट्स सी, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको सिखाया हुआ है सेकंड्स की कन्वर्जन वगैरह, तो शायद आप सही करो। यहाँ पे दिखा है ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स, 108 सेकेंड्स। कौन सा आंसर है? ये तो कहीं से नहीं आता। हाँ, ए पार्ट, ए तो कहीं से भी नहीं आता, वही तो कह रही हूँ। एलसीएम ठीक से निकाल बेटा। कहाँ से हो जाएगा 108 से 144? ध्यान रख। ठीक है, so traffic lights at 3 different crossings change after 48 72 108 seconds. पानम ने एक क्वेश्चन गलत किया था। if they change simultaneously at 8 a.m. पानम एंड अयान दोनों थे, and they marked the same question same option, and मैंने कहा था गलत है। नहीं यार कैसे गलत है, तो हमने रीजन आउट किया, तब हाँ वो बात समझे थे। और तब मैंने कहा था कि यहाँ पर सेकंड्स में कन्वर्जन करना बहुत जरूरी है। अब इसमें फिर से हमें क्या निकालना है, एलसीएम या एचसीएफ? एलसीएम निकालना है ना, टाइम का है, क्योंकि जब भी क्रॉसिंग्स में टाइम होगा वो 48 सेकंड्स के बाद का ही होगा। सो वी लुकिंग फॉर मल्टीपल्स, राइट? तो मैं एलसीएम निकालूंगी 48 72 108 का। सो दिस इज 24 इंटू 2, 24 इंटू 3, और ये कितना है? 24 के टेबल में तो आता ही नहीं है, 3 पार्ट आएगा। Maybe let's see. So ये आ जाएगा 12 4 जा, 12 6 जा एंड 12 9। सो 12 तो हमने ले लिया, 2 स्क्वायर
3 into 2, 3 into 3. So I'll take 2 square and 3 square. So 12 into 4 into 9. 48 into 9. कितना बन गया? 432 seconds. पर आपने घड़ी में टाइम बताना है कितना हुआ होगा. तो 432 को कन्वर्ट करोगे into minutes and seconds, है ना? 8 बजे का टाइम है. 1 minute has 60 seconds. 60 से डिवाइड किया. 60 sevens are 420. अब इसके बाद क्या होता है? आप पॉइंट लगा देते हो. ठीक है. पॉइंट के बाद यहां पे लिखते हो 2 और आप घड़ी में कहते हो टाइम होगा 8:07. 7 मिनट्स हो जाएंगे ना. 8:07 और 0.2 को हम लिखते हैं 20. ये नहीं लिखना है. 0.2 ऑफ अ मिनट. 0.2 ऑफ अ मिनट 60 सेकेंड्स है. आपके इनफैक्ट बचे हैं 12 सेकेंड्स जो कन्वर्ट नहीं हुए. इसका मतलब घड़ी में जो डिजिटल टाइम आएगा दैट विल बी 8:07:12. क्लियर हो गया इतना? गलती यही है, अगर हम मिनट्स की कन्वर्जन ध्यान से करेंगे ना तो आप 7.2 निकाल देते हो. आफ्टर 7.2 मिनट्स दे विल हैव द सेम लाइट. दे विल चेंज अगेन साइमल्टेनियसली. लेकिन होता क्या है, 7.2 मिनट्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये 0.2 मिनट्स है. इनको सेकेंड्स में कन्वर्ट करके आपने आंसर सी पार्ट मार्क कर. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है. 3 bells start ringing together and ring after 4 seconds, 5 seconds, 6 seconds respectively in an interval of 1 hour. आपने एक अलार्म को सेट किया 4 सेकंड्स के बाद रिंग करना है. दूसरे को सेट किया 5 सेकंड्स के बाद रिंग करना है. तीसरे को सेट किया 6 के बाद रिंग करना है. तो एक टाइम ऐसा आएगा ही आएगा जब तीनों इकट्ठे रिंग करेंगे. आपको बताना है वो टाइम कौन सा है. सो अगेन वील फाइंड HCF या LCM. LCM of 4, 5 and 6. LCM 4, 5, 6 का कितना आता है? 60. ठीक है. अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज, कभी पेपर में क्वेश्चन दिख गया ना, उसने ये नहीं पूछा आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स या आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे रिंग अगेन या रिंग टुगेदर. उसने पूछा है इन एन इंटरवल ऑफ 1 hour हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर. 1 घंटे में कितनी बारी इकट्ठे उनकी साउंड हमें सुनाई देगी. जब अलार्म ए भी रिंग करेगा, अलार्म 2 भी, अलार्म 3 भी. सो दे आर रिंगिंग आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स. तो 1 घंटा मतलब 60 सेकेंड्स मतलब 1 minute. एंड 1 hour हैज हाउ मेनी मिनट्स? 60 minutes. तो हाउ मेनी टाइम्स? 60 टाइम्स. पर ध्यान क्या रखना है, दे स्टार्टेड रिंगिंग टुगेदर. दे जस्ट रिंग टुगेदर. इसके 1 minute के बाद यहां पर भी रिंग किया, फिर 1 minute, फिर 2 minutes, फिर 3 minutes, सो ऑन करते करते 60 minutes पर. सो इट विल बी 61 minutes, 61 times. समझ में आ गया? Now because they started ringing together, so in an interval of 1 hour they will ring together 61 times. They have started ringing together. ये ना दिया हो ना तो हम इनका इकट्ठे इन्होंने स्टार्ट किया, तभी हम टाइम मेजरमेंट कर पा रहे हैं कि आफ्टर 60 सेकेंड्स ये हमेशा रिंग करेंगे, है ना. क्योंकि एक ने रिंग किया, दूसरे ने किया, उनका टाइम स्टार्ट हुआ इसके एग्जैक्टली 4 मिनट्स बाद, इसके एग्जैक्टली 5 मिनट्स बाद, इसके एग्जैक्टली 6 मिनट्स बाद. उनका टाइम स्टार्टिंग में सेम है. ठीक है ना. स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, वहां से भागना शुरू किया सबने. ठीक हो गया. क्वेश्चन 61. There are 126 bags in a row. Now it is observed that starting from the first bag, every third bag has a blue ball. थर्ड बैग में ब्लू बॉल है. एवरी सिक्स्थ बैग हैज अ ग्रीन बॉल
and every seventh bag has a red ball. So how many bags contain all the three balls? तो क्या निकालना है इसमें? पहले बताओ, निकालोगे क्या एलसीएम या एलसीएम? एलसीएम निकालोगे ना? तो एलसीएम तीनों का क्या आता है? 42 है ना? 42, तीनों का एलसीएम इज 42. तो 42nd बैग विल हैव ऑल द थ्री बॉल्स. ऐसे ही 84th बैग विल हैव, एंड देन 126th बैग विल आल्सो हैव द. So how many bags will have? Three bags. Will have all the three balls. Balls of all the three bags. ठीक है. अब उसके बाद लिखा है सारा goes to a shopping mall every 6th day. Andy goes to the shopping mall every 7th day. एक जा रहा है 6th डे और एक जा रहा है every 7th day. Then say how many times will they meet in the month of December and January? We are counting from 1st December. 1st December से काउंट करते हैं और जनवरी एंड तक हम बताएंगे कितनी बार दोनों इकट्ठे मिल रहे हैं. तो हमें पहले क्या निकालना है? एलसीएम. ठीक है, एलसीएम निकाल लिया. तो एलसीएम दोनों का क्या है? 42nd. 42nd डे दोनों मिलेंगे. ठीक है, पूरे दिसंबर में मिल रहे हैं. पूरे दिसंबर और जनवरी में 60 डेज हुए या 61 डेज हो गए, 62 डेज हो गए, है ना? तो एक ही बार मिलेंगे, वन टाइम. हाउ मेनी टाइम्स? वन टाइम, राइट. उसके बाद वो कौन सी डेट को मिल रहे हैं? तो क्या होगा आंसर आपका? दिसंबर के 31 डेज. 42nd पे जाना है ना, दिसंबर के 31 डेज और फिर जैन के 11 डेज. ऑन द 11th डे दे विल मीट, सो दैट विल बी 11th ऑफ जनवरी. ईयर हमें मेंशन नहीं किया हुआ, वरना हम ईयर भी लगाते. दे विल मीट ऑन 11th जैन. जैसे वो टाइम वाला क्वेश्चन था वैसा ही है. अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे नहीं दिया हुआ पर लिखना है हमें. हो गया सबसे? ठीक है. अब इसमें लिखा हुआ है 111 cows, 185 sheep, 296 goats are to be taken across a river. There is only one boat. And the boatsman says, he'll take the same number, says that he will take the same number and same kind of animals. Same kind of animals in each trip. Find the largest number of animals in each trip. Largest number of animals in each trip and also number of trips. He will have to make.
अच्छा, मैं ना एक बुक भेजूंगी, इसमें ना काफी केस स्टडीज वगैरह है, तो देख सकते हो, कभी प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन करो तब तक। ठीक है, प्लीज नहीं पड़ेगी कार रखी है। गूगल ड्राइव लिंक है मेरे पास, लेट मी सी इफ इट्स वर्किंग। हाँ जी, क्या होगा इसमें आंसर? 111 काउस। पहले तो एचसीएफ निकालना है, एलसीएम ना, क्या कहा तुमने? एचसीएफ ऋषभ? हाँ, एचसीएफ निकालोगे एलसीएम निकालोगे? एचसीएफ निकालेंगे, नंबर ऑफ एनिमल्स इन वन ट्रिप विल बी एचसीएफ, नंबर ऑफ एनिमल्स पर ट्रिप विल बी HCF of 111, 185 एंड 296। अब नहीं समझ में आता HCF क्या है, तो 185 को फैक्टराइज करो, 296 को करो, इट विल बी 37 एनिमल्स पर ट्रिप ऑफ ईच काइंड। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी हो जाएंगी, 111 डिवाइडेड बाय 37 प्लस 185 डिवाइड बाय 37 प्लस 296 डिवाइड बाय 37, तो क्या आएगा? 3 + 5 + 8, तो हमारे पास कितनी ट्रिप्स आ जाएंगी? 16 ट्रिप्स। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट हमारे पास है 3 कंटेनर्स। नेक्स्ट लिखो, 3 कंटेनर्स आर फिल्ड विद 2800 liters, 2440 liters and 1580 liters of milk. They are to be measured. They are to be measured using largest capacity measure. Largest capacity measure. What would be the capacity measure, and in how many times? In how many times the total milk can be measured? How many times the total milk can be measured?
हाँ जी, क्या निकालना है इसमें, एलसीएम एचसीएफ? एचसीएफ या एलसीएम? एचसीएफ एवरीवन, है ना? विल फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2800, 2440 एंड 1580। और हाउ मेनी टाइम्स में, हर एक को डिवाइड करके अलग अलग बताना। टोटल मिल्क है तो टोटल ऐड करके बताओ। ठीक है, तीनों का एचसीएफ बताओ। चार केस स्टडीज करवानी है, देखते हैं टाइम मिलता है कि नहीं। ठीक है, एक इसके बाद क्वेश्चन और लिखवाना है, तो जल्दी से इसका आंसर कर दो। एचसीएफ क्या आया सबका? 20 आया। ठीक है, बिल्कुल। एचसीएफ जो आएगा दैट विल बी 20। तो लार्जेस्ट कैपेसिटी मेजर आपने लिखना है, दिस इज द लार्जेस्ट कैपेसिटी मेजर। ठीक है, 20 लीटर्स तो कितनी बार होगा? ये 140 टाइम्स मेजर हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये कितने टाइम में मेजर हो जाएगा? 122 टाइम्स में। और ये कितने टाइम में मेजर हो जाएगा? 79। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट लिखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मुझे 3-4 केस स्टडीज करवानी है। सोच रही हूँ कि शायद आपके ना पेपर में, जो आपका मे एग्जाम होगा, शायद हो सकता है उन्हीं में से केस स्टडीज में से कोई क्वेश्चन आए। तो उसमें लिखा है 3 मेजरिंग रॉड्स। और एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन जितने मैंने करवाया ना, इनकी वेरिएशन चेंज हो सकती है। आई लुक फॉर मोर, अगर कोई लेटेस्ट बुक्स में कहीं लेटेस्ट मटेरियल में कुछ आता है, वरना यही सब क्वेश्चंस हैं। अच्छा, किसी के पास भी ना देर इज अ मटीरियल विच इज इशूड बाय सह्योदया कॉम्प्लेक्स, है ना स्कूल्स का। तो उनसे काफी मटेरियल उनसे भी मिल जाता है, कोई सर्कुलेशन में होगा तो ध्यान रखना। आई विल ऑल्सो शेयर द मटीरियल जो कि केंद्रीय विद्यालय की बुकलेट्स ना इशूड होती हैं एवरी ईयर। सो आई हैव टिल 2024, लास्ट ईयर का कर दूंगी, उसमें से आप एमसीक्यूज चेक कर सकते हो, क्योंकि टीचर्स के पास भी वही मटेरियल होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपकी टीचर्स के पास भी वही सब होगा, तो उन्हीं में से क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितनी मर्जी करते रहो, एंड में अपना दिमाग भी चलाना है। तो वो तभी चलेगा इफ यू आर डन विद दिस वर्कशीट, लगता है कि बस कर लिया और क्वेश्चंस देखने हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देन यू कैन गो थ्रू एमसीक्यूज, केस स्टडीज भी दी होती है उसमें। ठीक है, 3 measuring rods are 48, 60, 72 in length. What is the least length of the cloth that can be measured exact number of times by each of the 3 rods? चैप्टर 2 और चैप्टर 1, इसके सिर्फ प्रूफ डालूंगी, प्रूफ रूट थ्रीज इरेशनल वैसे वाले, और कुछ नहीं। एचसीएफ एलसीएम कुछ नहीं होगा। समझ में आ गया? और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। अब ठीक है, पर मार्क्स आने चाहिए कल वाले टेस्ट में, पढ़कर आना अच्छे से। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स इंपॉर्टेंट है, अभी समझ लोगे ना, आपका फाइनल्स क्लियर हो जाएगा बस फिर। फाइनल तक, क्योंकि हमारे पास बहुत चैप्टर्स है जिनको बार बार प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है ना, तो वाई टू वेस्ट टाइम फाइनल में कि हमें पॉलिनोमियल्स नहीं आता जी, नहीं हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं आता, वो हमेशा रहेगा कि स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स करवा दो। हम एचसीएफ एलसीएम में उलझे रहे उस टाइम पर, एपी में उलझे रहे, तो दैट विल नॉट मेक सेंस। अभी का टाइम है, ये जो इनिशियल वाले चैप्टर्स है बहुत इजी है और सेट क्वेश्चंस हैं। ट्रिग्नोमेट्री में उलझे समझ में आता है, हम एचसीएफ एलसीएम में उलझे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने ध्यान रखना है। इसमें क्या निकालना है बच्चों एचसीएफ निकालना होगा या एलसीएम? हाँ, एचसीएफ एलसीएम, लीस्ट लेंथ ऑफ द क्लॉथ मेजर्ड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स बाय दीज 3 रॉड्स। इनसे मेजर करना है, बस यही क्वेश्चन ट्रिकी था, जो सबसे मुझे अलग लगा था। ये क्लास 6 के पेपर में था। ठीक है, जब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग को ये नहीं करवाया, है ना, बोर्ड डिफरेंट है,
अलग से बोर्ड है, वहां पर ये दिया हुआ था। तो इसमें एलसीएम निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन की वर्डिंग्स को पढ़ो। मैंने वही कहा ना, क्लास 6 में आपको कहते हैं लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, यहां पर आप फिगर आउट करोगे बाय अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा क्लॉथ जो इन तीनों से मेजर हो जाए, ये तीनों लेंथ उस क्लॉथ को मेजर कर दे। तो क्लॉथ की लेंथ ज्यादा होगी, जो 48 से भी डिवाइड हो रही है, 60 से भी और 72 से भी। तो हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 48, 60, 72। तो इससे पहले ना मैं भी बोलती थी, जहां पे लेंथ दी होती है ना, तो वहां पे हमें एचसीएफ निकालना होता है। सीरियसली, इससे पहले मैं भी कहती थी कि नहीं, जहां लेंथ दी हुई है ना मैक्स, वहां पे एचसीएफ है। बट डू रीड द क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम्स एचसीएफ होता है, बट यहाँ पे एलसीएम निकालना है। ठीक है, 48, 60, 72, इनका एलसीएम क्या होगा? 12 4 12 5 और ये 12 6। ठीक है, तो 12 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, तो 12 इंटू 4 इंटू 15, 48 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 720, 720 सेंटीमीटर। So minimum length of the cloth will be 720 सेंटीमीटर्स या फिर 7.2 मीटर्स। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देती हूँ, इसमें मुझे बताओ एचसीएफ और एलसीएम क्या। आपको दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2 raised to power x-1 इंटू 3 raised to power 2y इंटू 7। b इज इक्वल टू 2 raised to power x+3, 3 raised to power y इंटू 5। फाइंड HCF ऑफ AB, फाइंड LCM ऑफ AB। अब जब ये क्वेश्चन पेपर में आता है ना, तो देन वी गो बाय द डेफिनेशन। क्या होगा? HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? कोई भी कॉमन फैक्टर है, उसकी लोएस्ट पार, है ना? तो इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 है। 2 की लोएस्ट पार क्या होगी? x+3 या x-1? ऐसी 3 की लोएस्ट पार क्या होगी? y या 2y? ये HCF आ गया। व्हाट अबाउट LCM? सभी फैक्टर्स और उनकी मैक्सिमम पार। समझ में आ गई? राइट, चलो अब ये लिखो। ये बोर्ड्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड्स में आई हुई है केस स्टडी, ये 24 में आया, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट से मतलब इस वाले सेशन में नहीं, उससे पहले वाले। ठीक है, सो देयर इज अ प्राइम नंबर गेम प्लेड बाय अ टीचर, जिसमें जरूरी चीजें लिखो। शी अनाउंस्ड, द टीचर अनाउंस्ड number 2 in her class, number 2 in her class. Now the game says she asked the first student to multiply it with the prime number, to multiply it with a prime number। कहते हैं 2 नंबर अनाउंस किया और उसको कहा कि इसको मल्टीप्लाई करना है प्राइम नंबर के साथ, एंड देन पास इट टू द सेकंड स्टूडेंट, एंड देन पास इट टू द सेकंड। ठीक है, एक चिट दी, उसने नंबर 2 लिख दिया, आपने उसने कहा कि इस नंबर 2 को किसी नंबर प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करो, सेकंड स्टूडेंट को कहा, मतलब फर्स्ट को ये कहा और दूसरे बच्चे को दे दो। दूसरे बच्चे को कहा, सेकंड स्टूडेंट को कहा है ऑल्सो मल्टीप्लाई, द सेकंड स्टूडेंट ऑल्सो मल्टीप्लाई, सेकंड स्टूडेंट ऑल्सो मल्टीप्लाई it by a prime number and passed it to the third student. In this way, और दिस प्रोसेस कंटिन्यूस, कि आगे थर्ड वाला फोर्थ को देगा, वो मल्टीप्लाई करेगा, फोर्थ फिफ्थ को देगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। इन दिस वे, बाय मल्टीप्लाइंग टू अ प्राइम नंबर, द लास्ट स्टूडेंट
गॉट 173250। लास्ट में ये प्रोडक्ट मिला सबको। ही told this number या he announced this number in the class या he told this number to the teacher। ठीक है। नाउ शी आस्क्ड सम क्वेश्चंस। अब यहां पर आपने आंसर करने हैं द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? How many students are there in the class? The second one says, what is the highest prime number used by student? Third says, which prime number has been used maximum times? And next says, which prime number has been used minimum times? अच्छा, ये निकालने के लिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास क्या करना होगा आपको? हमें क्या करना होगा? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। इस नंबर को, क्योंकि मल्टीप्लाई होता रहा है ना, तो इसके मुझे प्राइम फैक्टर्स ही निकालने हैं। प्राइम फैक्टर गेम है ना। सो वी मल्टीप्लाइंग एवरी नंबर बाय अ प्राइम नंबर, तो इसके प्राइम फैक्टर्स ही निकालने हैं। तो ये आ जाएगा 8 6 6 2 5। सो वी मल्टीप्लाई विद 3, नहीं 5 होगा, 3 से भी होगा, तो 5 से कर लो। 17, 3 से नहीं हो रहा, 12 है, 3 से भी होगा, 12 है, 10 और 15 हो जाता है। 17 85, 3 जा 15, 12 2 और 5। ठीक है, फिर अब 5 से करें तो ये आ जाएगा 3 23 4 6। फिर 5 से करेंगे तो 6 9। फिर मैं करूंगी इसको 3 से 231। फिर 3 से तो ये आ जाएगा 77। फिर 7 और 11। 1 2 3 4 5 6 7। How many students are there in the class? 8 क्यों नहीं? ये नंबर 8 बार मल्टीप्लाई हुआ है ना। 2 नंबर वॉज अनाउंस्ड बाय द टीचर। ठीक है, तो आगे दिया। अब मुझे नहीं पता किसी बच्चे ने उसको 5 से मल्टीप्लाई किया या 3 से। वो 3 बार 5 से मल्टीप्लाई हुआ नंबर, 2 बार 3 से हुआ, 1 बार 7 से, 1 बार 11 से। सो देयर आर 7 स्टूडेंट्स इन द क्लास। Number of students in the class are 7. And what is the highest prime number used by a student? 11. Which prime number has been used maximum times? 5. And which prime number has been used minimum times? तो 2 भी हो सकता है, 7 and 11। नंबर 2 7 and 11। ठीक हो गया ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, और सिर्फ इतना हो सकता है कि HCF इसके साथ दिया हुआ क्वेश्चन शायद ये हो, क्योंकि मुझे 24 के ना बस सारे पेपर्स खोलने पड़ेंगे, उसमें निकलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमम प्राइम नंबर वो तो 2 है ना, वो 3 होगा फिर। हाँ मतलब ऐसे ही होगा। मेन तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने पड़े। जब ये कॉन्वेंट के पेपर में आया था ना, तो वहां पर सबने 8 लिखा। ठीक है, तो 8 की जगह बस वही एक क्वेश्चन था, बाकी सब कराए थे। हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सब आ गया था। ठीक है, उसके बाद सिर्फ इसमें ही प्रॉब्लम आई थी। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इसमें लिखा है आशीष सप्लाइज ब्रेड एंड जैम्स, bread and jams to a hospital and a school.
to a hospital and a school. Bread and jam are supplied in equal number of pieces. Bread comes in packet of 8 pieces and jam comes in packet of 6 pieces. ठीक है, ये ना इनिशियली जब क्वेश्चन आया था ना, ये एमसीक्यू फॉर्म में था, तो इसका एक क्वेश्चन ना, मतलब जो इनकी एक लाइन है वो फिर रेलेवेंट नहीं रहती, राइट। तो उसको हमने थोड़ा सा चेंज करेंगे, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था वो नहीं मैं लिखवाऊंगी इसमें, लास्ट लाइन में तो लिखा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे आशीष supplied X packets of bread and Y packets of jam to the school. जो भी 2021 या 21-22 की केस स्टडीज होंगी ना, नेट पे जो ऑनलाइन पुराना मटेरियल अवेलेबल होगा वो सारी कर लेना, ठीक है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस डाल रहे थे केस स्टडीज के, जो रिपीटेड रेपिटेशन हो रही थी, ठीक है। और ये है जैम टू स्कूल, ये स्कूल को सप्लाई किया, एंड ऑन द सेम डे आशीष सप्लाइड 3x पैकेट्स ऑफ ब्रेड along with sufficient packets of jam, along with sufficient packets of jam to hospital. ठीक है, उसने ये नहीं बताया हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ जैम टू द हॉस्पिटल, तो वो हमें निकालना होगा बिकॉज इक्वल नंबर सप्लाई होता है। देन इट सेज इट इज नोन दैट, अब जो हमारी डिसाइडिंग लाइन है, इट इज नोन दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर, it is known that number of students in school are between 500 and 520. तो इसके बेसिस पे आप बताओगे how many students are there in the school, how many packets of bread are supplied, what is the value of X, what is the value of Y, how many packets supplied to the hospital and how many packets of jam to the hospital, सारे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो एक्चुअल दिया हुआ है ना वो 500 to 550 है, तो जब एक क्वेश्चन किया था दो वैल्यूज आती है, तो हमें तो एक पिक करनी है, तो वी रियलाइज कि वहां पे ऑप्शंस दिए हुए थे, तो वहां पर हम 500 और 550 में से एक ही ऑप्शन पिक कर पाते हैं जो हमारे लिए रेलिवेंट हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है, ठीक है, एक ब्रेड के पैकेट में 8 पीसेस होते हैं और जैम के पैकेट में 6 पीसेस होते हैं, हमें इक्वल नंबर ऑफ पीसेस सप्लाई करने हैं, तो क्या होगा, एचसीएफ या एलसीएम? इक्वल नंबर ऑफ पीसेस सप्लाई, जितने नंबर ऑफ पीसेस हैं ब्रेड के उतने ही नंबर ऑफ पीसेस होने चाहिए जैम के, तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ या एलसीएम? एलसीएम निकालेंगे। कुछ सोचो ना, आपको इक्वल नंबर सप्लाई करना है, 8 पीसेस आप ऑलरेडी दे रहे हो ब्रेड के, एक पैकेट में 8 पीसेस हैं, एक पैकेट में 6 पीसेस हैं, सो आई विल कम अप विद द आइडिया ऑफ हैविंग इक्वल नंबर ऑफ पीसेस एज 48 पीसेस मुझे सप्लाई करने ही है। लेकिन अगर मैं एलसीएम दोनों का लेती हूँ ना, अच्छा 48 आएगा, क्या आएगा, मैंने 48 बोला, वो गलत है कि सही है? मुझे इनका एलसीएम निकालना है, क्या होगा, 24, 48 नहीं होगा, मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, दे आर नॉट कोप्राइम, सो नंबर ऑफ पीसेस टू बी सप्लाइड आर 24. Now it says अब 24 पीसेस है, तो इसका मतलब 3 पैकेट्स ऑफ ब्रेड जाती है और 4 पैकेट्स ऑफ जैम, है ना। एक ब्रेड के पैकेट में 8 पीसेस है, तो मैं 3 पैकेट्स रखूंगी, ठीक है, इक्वल नंबर करने के लिए,
और ऐसे ही अगर एक जैम के पैकेट में 6 पीसेस हैं तो मुझे 4 पैकेट्स चाहिए टू मेक इट 24. नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर बिटवीन 500 एंड 520. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स हैं 500 और 520 के बीच में, तो आई विल लुक फॉर अ मल्टीपल ऑफ 24 विच इज मोर देन 500 लेस देन 520. फाइंड करो. तो हम क्या करेंगे, 520 ले लो, इसको आपको 24 से डिवाइड करना है. ठीक है, तो इसका आंसर 504 आया था जब आप इनमें फाइंड करते हो ना, लेकिन ये आंसर ना 500 टू 550 दिया हुआ था, तो 528 भी आता है. ठीक है ना, अगर हम 550 तक की रेंज लेते हैं. तो ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें 550 तक ही आंसर दिया हुआ, जो क्वेश्चन है ना उसमें 550 लिखा हुआ है, उसमें करेक्शन नहीं हुई. तो ये एमसीक्यूज के साथ था. तब पहली बार में केस स्टडी ना 5 क्वेश्चंस, देयर वर 5 केस स्टडीज इन योर पेपर विद एमसीक्यूज, 4 ऑप्शंस के साथ था, तो उसमें था ही 504. तो आपको वही मार्क करना था. अगर आपको नंबर दिया है ना इन बिटवीन 500 550, तो कुछ ऐसा दे दिया 510, 528, 28 नहीं दिया, 530 दे दिया, तो आपके पास मार्क करने के लिए 504 था. तो इसका आंसर बस हमने रेंज चेंज कर दी, हमारा आंसर अभी भी 504 आएगा, बाकी सारे क्वेश्चन सेम हो जाएंगे. सो हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ ब्रेड वर गिवन टू द स्कूल? देयर आर 504 स्टूडेंट्स. ठीक है, तो आपने 504 पीसेस दिए होंगे, 504 पीसेस दिए होंगे ना, है ना. तो 504 bread it comes in packet of 8 pieces, 504 jam comes in packet of 6 pieces. So कितना दोगे, 8 से डिवाइड करोगे तो 64 packets of bread and 80 packets of jam. ठीक है, समझ में आ गया. हाउ मेनी पीसेस पैकेट्स ऑफ जैम सप्लाई टू द हॉस्पिटल? 63 आएगा. हाँ 24 बनता है ना, ठीक है, 63. जितना उसने स्कूल को सप्लाई किया है पैकेट्स, उससे 3 टाइम्स सप्लाई किया है ब्रेड को इन द हॉस्पिटल. सो हाउ मेनी पैकेट सप्लाई टू द हॉस्पिटल? 63 इंटू 3. ठीक है, कितना हो जाएगा? 189 पैकेट्स. 189 एंड ब्रेड कम्स इन पैकेट्स ऑफ 8 पीसेस है ना एक पैकेट में, तो इतने पीसेस उसने ब्रेड दिया है, और इक्वल नंबर रखना है, तो जैम के भी इतने पीसेस होंगे. 6 इंटू पैकेट्स हमें नहीं पता. समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हमें कितने पैकेट्स सप्लाई किए गए हैं, तो इसको डिवाइड बाय 6 करना होगा. क्या आंसर आएगा? ये आ जाएगा 263, है ना, और यहां से दिस विल बी 4, तो 63 इंटू 4, 252 पैकेट्स ऑफ जैम. समझ में आ गई बात? मुझे सबसे मुश्किल यही लगी थी कि जिसमें घूमना पड़ रहा है, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, बस बाकी एवरीथिंग एल्स निकाल सकते हो. इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो. एक केस स्टडी और है. अब ये तुम्हारे ना बोर्ड से आई हुई केस स्टडी है. There is a student who gives a party basically. तो उसने लिखा है that there is a person, Shilpi, a newly appointed IAS officer, who wants to give Thanksgiving party to all her mentors, teachers, guide.
who motivate and taught her to achieve the aim. तो अब यहाँ पर आता है she decided, जो हमारे लिए जरूरी चीज है, she decided to give gifts to all of them. ठीक है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में था, शायद वो एप्पल्स और मैंगोज के साथ था. शी हैज 36 डायरीज एंड 60 गोल्डन पेन्स. ठीक है, शी डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट them equally among all her guests. ठीक है, so what is the maximum number of guests she can invite? तो ये बर्थडे ट्रीट पे क्वेश्चन था, कुछ ऐसा था कि बर्थडे ट्रीट थ्रो कर रहा है बच्चा और वो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस दे रहा है बिकॉज फ्रूट्स आर वेरी हेल्दी फॉर हेल्थ. तो कुछ ऐसा कुछ कहा गया था. सीरियसली दैट वाज अ क्वेश्चन इन योर बोर्ड पेपर, 24 के बोर्ड पेपर, 23 के बोर्ड पेपर में था. अच्छा, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिला बट ये उसके जैसा ही क्वेश्चन है. ठीक है, सो अब उसने लिखा हुआ है कि हाउ पैकिंग्स कैसे रखेंगे. वो 36 एप्पल्स थे, 60 ऑरेंजेस थे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो कितने या कितने फ्रेंड्स को वो इनवाइट कर सकते हैं. तो इस केस में 12 होगा या 6 होगा, है ना. शी डज नॉट वांट टू डिस्क्रिमिनेट अमंग हर फ्रेंड्स या अमंग हर टीचर्स, मेंटर्स, गाइड्स. So she decided to distribute them equally among all of them. नहीं आना चाहिए, अलग अलग थोड़ी देगा, अलग अलग थोड़ी होगा. तो अगर 36 डायरीज हैं और 60 गोल्डन पेन्स हैं, ठीक है, तो शी कैन गिव, एक सेट बना लेगी 3 डायरीज एंड 5 पेन्स का, है ना. यही कर रहे हो, HCF निकाला है. 12 होगा फिर 6 होगा, 12 होगा. ठीक है, तो अब जब उसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, सो शी विल गिव 3 डायरीज एंड 5 पेन्स टू ऑल. इसके हिसाब से शी कैन इनवाइट 12 गेस्ट. तो मे बी जो वहां पे आंसर था ना उसमें 6 आ रहा था, उसको डबल करके 12 लिखा हुआ था ऑप्शन पर, नहीं लिखना था. तो देयर शी कैन इनवाइट 12 गेस्ट. ठीक है, सो हाउ मेनी डायरीज एंड गोल्डन पेन्स डिड ईच गेस्ट गेट? 3 डायरीज, 5. अब इसके बाद का क्वेश्चन है, शी, हाँ अब आएगा, शी डिसाइडेड टू एड 42 वॉचेस ऑल्सो. ठीक है, तो आपकी उसमें लिखा हुआ था कि एक थर्ड टाइप ऑफ फ्रूट भी ऐड हो गया. She decided to add 42 watches also. Now in this case, maximum number of guests she can invite. अब ठीक है, अब आ जाए. ठीक है, अब उसके पास है 36 डायरीज, 60 पेन्स एंड 42 वॉचेस. अब कितने गेस्ट को इनवाइट कर सकती है? 6. ठीक है, नाउ शी कैन इनवाइट 6 गेस्ट इन ऑल. ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लिखो. If she adds 3 more watches and takes 6 diaries out, what is the maximum number of guests she can invite? Three more watches मतलब 45 और 30 diaries, 60 pens. Now how many guests she can invite? 9 कैसे हो गया? 30 और 60 तो डिविजिबल नहीं होते 9 से. 6 डायरीज कम हो गई, 30 हो गया. बुक्स ही तो कम करनी है, पेन्स नहीं कम करनी है ना. तो ये आ गया 30
ये तो 60 पेन्स रहे, है ना, और 42 में 3 बढ़ गए तो क्या हो गया 45। नाउ फाइंड द HCF। 5 नहीं होगा, 3 से भी डिविजिबल है, 5 कैसे होगा, HCF निकालो, कितना आ जाएगा 50। समझ में आ गया, ये घुमाएदार क्वेश्चन था जो आया हुआ था पेपर में, ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं होगा, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन ना केस स्टडी ऐसी ही होती है। अब लास्ट टाइम की केस स्टडी अगर देखो तो कुछ इस तरह से बस है, इजी है ना, पर पेपर में लगता है बहुत से कुछ आ गया। इतना क्लियर हो गया हम सबको, ठीक है। चलो, मैंने क्यों स्टॉप शेयरिंग कर दी, समझ में आ गया। चलो काफी आज के लिए इतना, ठीक है। तो कल टेस्ट है तुम्हारा, ठीक है, चैप्टर 1